कॉलेज, नो लाइफ विदाउट वाइफ। कल का तो है ना हमारे देश के प्रधानमंत्री के ऑफिस में भी जाके घुस जाएंगे। कौन घुसेगा? पाकिस्तान से आके ऐसे घुस जाएगा? तो घुसा तो है, ऐसे घुस घुसा तो है। हाँ घुसा है। सीमा हैदर घुसा तो है। सिद्ध भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का, अब नहीं चलेगा भाई। घुसा है। और क्या करना चाहते हो? भाई वहाँ उसमें घुसा है, पप भी लेगा तब पीएम ऑफिस में घुसा है। गोलियां मारो सालों की जो गुजरी हमारे देश में। तो उनके आधार कार्ड बना रहे, क्या बांग्लादेश से आधार कार्ड बन के आ रहे हैं? बना रहे तो देश के अंदर ही बना रहे हैं। कौन है वो लोग जो उनकी सिफारिश कर रहे हैं? वो गद्दारी तो है। पहले तो आप अपना एजेंडा क्लियर कीजिए। गंगा किनारे गंगाराम, जमुना किनारे जमुना दास मत बनिए। नहीं, अगर उनको अगर दिया है टिकट तो उन्होंने भी कुछ सोचा होगा। वो भी बैरिस्टर है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है। ऐसा तो है नहीं उनको टिकट दिया तो कानून के दायरे के अंदर ही दिया है उनको। भाई ओवैसी पढ़े लिखे और बैरिस्टर आदमी है, ऐसा तो है नहीं, तो सोच समझ के दिया होगा ना। और वो अभी तक प्रूव ही नहीं हुआ कि हाँ वो दंगा उसने ही किया। क्या बात कर रहे हो पत्रकार महोदय, प्रूव नहीं हुआ? इतनी वीडियो वायरल हो रही है जिनके ऊपर एनएसए देशद्रोह का केस लग रहा है, जो जेल काट रहे हैं उनको ओबीसी पार्टी टिकट देती है। और ओबीसी पार्टी कौन सी बढ़िया पार्टी बता रहे हो आप? जब 15 मिनट के दंगाइयों के भाषण देते हैं, उल्टे मतलब भड़काऊ भाषण देते हैं। उनके भाई अकरुद्दीन बकरुद्दीन जो भी है वो भड़काऊ बकरुद्दीन है, अरे जो भी है, मतलब मैं इतना नहीं जानता हूँ, जो वो भड़काऊ भाषण देते हैं। और उन ताहिर हुसैन जी के ऊपर तो क्या कहते हैं, एनएसए लगी हुई है, देशद्रोह लगी है यार, राष्ट्रद्रोह का मामला है वो। तो उसके लिए अगर आप उनको टिकट दिया है तो उनके ऊपर केस दायर करो भाई, अगर वो गलत है तो। क्यों टिकट? केस तो दायर ही है ना। व्यक्ति को पहली बात तो इसी हिसाब से मैं कहना चाहता हूँ, अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से सुनते हैं तो ऐसे व्यक्ति को तो आपको टिकट देना ही नहीं चाहिए। पहले ही एक तो आपकी छवि थोड़ी खराब है, आप ताहिर हुसैन जैसों को टिकट देके पूरी छवि खराब कर देते हो। लगता है क्योंकि भाई वो नाम का ताहिर हुसैन कहना चाहते हो? नहीं, दिल्ली दोबारा चलाना चाहते हो? नहीं, अगर ताहिर हुसैन का नाम से तो आपने बोल दिया, ठीक है। ऐसे किसान आंदोलन के समय वहाँ यूपी के अंदर एक बीजेपी का सांसद का नेता का बेटा 5 किसानों को कुचला गया, उनको फिर दोबारा टिकट क्यों दिया बीजेपी ने? मैंने तो ऐसी कोई वीडियो नहीं देखी जिसने 5 बीजेपी के नेता ने 5 किसान बेटे ने कुचला था तो बेटा जेल चला गया था, बाप को तो दोषी नहीं। नहीं तो ऐसे व्यक्ति को जब जो एक किसानों को कुचला गया, चाहे बाप हो या बेटा हो, उनको टिकट क्यों दिया? नहीं, आरोपी को तो नहीं देना चाहिए भाई, किसी का बाप बेटा। अगर आप ऐसे तो सलमान खान ने भी बेकरी में 9 लोगों को कुचल दिया था, उनको तो कुछ नहीं हुआ यार। वो तो फिल्में बना रहे, पैसा कमा रहे। ऐसे तो ब्रिजभूषण जी हैं, गोंडा से है शायद, गोंडा से सांसद, उनके काला रण मारा। काले रण में क्या हो गया सलमान खान को? लॉरेंस मिश्र ने ऐसे ढूंढ रहा उसे, सलमान खान को। नहीं, खान ने भी तो कार से कुचल दिया था। नहीं, बस अगर ऐसे कहते रहोगे तो एक दूसरे को गोली मारते रहो। एक उसने कराया, उसने गोली कहाँ मारी और ऐसे करे और तीसरे मार दिया, तीसरे का ऐसे करते करते आप खुद जानते हैं ना विदेशों के कानून। एक अगर आपने गलती कर दी ना, आपकी पूरी जिंदगी जेल के सलाखों में बेचेगी। और इतना वो नहीं पालते, वो तो कहते हैं सजाए मौत दे के खत्म करो मामला, समझे नहीं? मौत की सजा सीधे। यहाँ आदमी कैसे कैसे काम कर लेता, फिर भी आराम से बच के और समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति बन के घूमता है। और उन लोगों को विदेश में होते ना, उनके लिए की परवाह ना, सजाए मौत, इससे कम उन्हें सजा नहीं मिलती। ताहिर हुसैन का जब दिल्ली दंगा की बात कर रहे हैं ना आप, जब की बात कपिल मिश्रा, उन्होंने भी बहुत भड़काऊ भाषण दिया। उनके साथ कोई कार्रवाई हुई? क्योंकि नहीं, इनके साथ इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो बीजेपी में चले गए। जो ताहिर हुसैन के यहाँ से जो पत्थर सामान हथियार मिले थे ना, वो उनके यहाँ से नहीं मिले भाई साहब। उन्होंने चलो भाषण दिया होगा, लेकिन वहाँ तो हथियार थे। एक बात सुनो, अगर वही चीज ताहिर हुसैन अगर बीजेपी में होते ना, वो सारे पत्थर और यूं सब दब जाते। बीजेपी ऐसे लोगों को लेते ही नहीं। क्यों नहीं लेते? लिया था पीडीपी के साथ गठबंधन किया था, पर उन्होंने कहा पीडीपी गद्दार है, उन्होंने गठबंधन खत्म कर दिया। बिल्कुल। अरे ऐसे कैसी बात कर रहे हो? अगर चलो गठबंधन खत्म कर दी, गठबंधन की बात कर रहे हो। अजीत पवार मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर अजीत पवार कितने घोटाला किया है मालूम है? आप बीजेपी में जाके गठबंधन कर लिया, वो सारे पाप धुल गया। और वैसे ही अगर कपिल मिश्रा, क्या कहते हो, ताहिर हुसैन की बात कर रहे हो ना, अगर वो उसी पार्टी में ज्वाइन कर लेते ना, तो भाई साहब आप नहीं बोलते। आप ही खुद अभी कहते हैं, कह रहे नहीं वो मिला नहीं। वो मैं साफ कह रहा हूँ, जोड़ती नहीं ऐसी छवि के आदमी को। कैसी बातें कर रहे हो? अजीत पवार को क्यों जोड़ लिया आपने? किसको जोड़ लिया? किसको? एक नाम बताओ। कौन? अजीत पवार। उसके ऊपर कौन से केस हैं? आप पूछो ना। भ्रष्टाचार के आरोप थे ना उसपे। भ्रष्टाचार के देशद्रोह के तो नहीं थे। चाहते हो आप देशद्रोह के तो नहीं थे। और देश में क्या करना चाहते हो? भ्रष्टाचार एक ही है ना, कुछ तो है दोनों एक ही है ना, एक ही है दोनों मामले। कुछ दोनों अलग अलग चीज हैं। तो क्या इससे डिवाइड करना चाह रहे हो? बिल्कुल डिवाइड क्या है? डिवाइड वो है डिवाइड भ्रष्टाचार और एनएसए
एनएस से लगा उसमें देशद्रोह अलग चीज है, माने भ्रष्टाचार के आरोप हैं, बिल्कुल उसके मुकाबले तो वो और कठिन धारा है। अनुराग ठाकुर, ठीक है, जब कैदी मंत्री थे वो, अब क्या है मैं नहीं कह सकता भाई, ध्यान नहीं है, उसने भी कहा सालों को गोली मारो, और किसको मारो गोली? बोली ना, अरे किसको मारो गोली? बोली ना, अरे किसको गोली मारो बोला था? पूरी बात बताओ ना, किसको गोली मारो कहा? उन्होंने बोला था देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को, देश के गद्दारों को बोला था, धारों को बोला था, किसी जाति धर्म के खिलाफ थोड़ी बोला। गद्दारों को गोली मारो सालों को। उन्होंने ये बोला था देश के गद्दारों को, ये नहीं बोला था कि देश वालों को गोली मार दो। जो विरोध में कोई विरोध कर रहा होगा तो उसको गोली मारो। कौन था बताओ, बताओ नाम बताओ, उन्होंने नाम लिया था किसी का? नाम लिया किसी का? उन्होंने जो गद्दारों को कहा था उन्होंने। कौन से गद्दार थे? वो भी गद्दार थे। तो गोली मारो सालों को। बिल्कुल वही बोल रहे हो। नहीं गोली मारो तो भाई जो किसान में वहाँ पर एनआरसी के विरोध में बैठे हुए थे, हाँ किसान तो कानून, किसान कानून एनआरसी का हाँ, जब बोला था भाई, जब बोला था, जब एनआरसी का विरोध हो रहा था ना, तभी तब की तो बात है। किसानों ने बोला था, किसानों ने करा एनआरसी का विरोध। नहीं वहाँ पर क्या नाम है, कौन सी जगह में बैठे हुए थे? शाहीन बाग। शाहीन बाग में, तभी की तो उन्होंने बोला था कि सालों को गोली मारो। बिल्कुल कहेंगे। क्यों बोलोगे? तो नहीं कहेंगे। क्यों मतलब कोई विरोध करेगा उसके गोली मारोगे? विरोध नहीं, गद्दारों के लिए गई है बात। ना ना ना, नहीं तो और क्या? देश के विरोध जो साजिश रच रहा देश के गद्दार है जो विरोध कर रहे हैं। देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, अब भी कह रहे हैं, समझे नहीं? है। जो देश के लिए गद्दार है, खतरा है, उसको तो सजा मिलनी चाहिए ना। नहीं तो क्या मतलब, कोई व्यक्ति अगर वहाँ प्रदर्शन कर रहा है तो उसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो देश गद्दार हो गया। नहीं, प्रदर्शन करना गद्दारी थोड़ी है। तो फिर और कैसे हो? लोकतांत्रिक अधिकार है। तो तभी तो उन्होंने बोला था, ये कह रहे- ऐसे नेताओं ने भड़काऊ भाषण के कारण से दिल्ली में दंगा हुआ था। ये भड़काऊ भाषण क्यों दिए जा रहे? किनको कह रहे थे वो गद्दार? गद्दार किनको कह रहे थे वो? भाई जिन्होंने गद्दारी की, किनको बोला था? जो बांग्लादेशियों का आधार कार्ड बना रहे हैं, उनको यहाँ एंट्री करा रहे। बांग्लादेश नजर आ गए। यही तो यार, संसद में बांग्लादेश का मामला उठा था कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी तो उनके आधार कार्ड बना रहे, क्या बांग्लादेश से आधार कार्ड बन के आ रहे हैं? बना रहे तो देश के अंदर ही बना रहे हैं। कौन है वो लोग जो उनकी सिफारिश कर रहे हैं? वो गद्दारी तो हैं। तो कौन करेगा? देश प्रेमी है वो। आपके पास बाबर उनको जो देश प्रेमी कहोगे, वो देश प्रेमी नहीं, वो तो गद्दार ही है। बिल्कुल, जो देश को क्षति पहुंचा रहे हैं वो गद्दार है भाई। तो अब क्या हुआ? क्या अब कर लो ना। वो ये कह रहे हैं जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या को अरे यहाँ पर से क्या नाम है, पाकिस्तान से एक जो ये सीमा हैदर आई है पाकिस्तान के, इसके बारे में क्या कहोगे आप? ये कुछ भी नहीं बोलेंगे। सीमा हैदर जो आई है पाकिस्तान से भाग भाग के, वो उसको इस बारे में क्या बोलोगे आप? भाई एक मिनट, पहले तो आप अपना एजेंडा क्लियर कीजिए। गंगा किनारे गंगाराम, जमुना किनारे जमुना दास मत बनिए। नहीं पहले आप अपना एजेंडा क्लियर करिए। पहले ये आपके पक्ष बताएं में। सीमा हैदर जो आई है वो कैसे आ गई? यार ये बांग्लादेशी रोहिंग्या खतरे बड़ी संख्या। पाकिस्तान से वो कैसे आ गई भाई, कैसे बताओ आ गई? वो कैसे आ गई कैसे यहाँ? आ गई बताओ। वो कैसे आ गई यहाँ, ये बताओ मुझे। सीमा हैदर को क्या कहोगे आप? तो यार वो बोलने, चार बच्चों को लेके आई है, क्यों लेके आ गई वो यहाँ? तो मैं बोलने भी दोगे? बोले ना फिर। बोलो। अरे यार इनके ये चुप होंगे तभी तो बोलूंगा। मुंह के सामने दुश्मनों के अरे दुश्मन जवाब तो ले लीजिए इनसे। लो जवाब लो। अरे बोलो, पहले तुम बोल लो यार, पहले अपनी बढ़ास निकालो, जवाब मैं दूंगा, भगूंगा नहीं यार। अरे भैया सुन लो ना, जवाब लो। ये कह रहे हैं कि बांग्लादेशी रोहिंग्या खतरा है, उनको निकालिए। पाकिस्तान से बच्चे आते हैं, उनकी दोस्त वो मोहब्बत में आई है मोहब्बत में ना। आई है। एंकर साहब, पहली मोहब्बत हमारी देश है, इसके बाद कोई है? सब पीछे है। हाँ सब पीछे, पहला देश है, इसके बाद कोई मोहब्बत है? जवाब दो। 5 करोड़ बांग्लादेशी आए तो कुछ नहीं, एक सीमा इधर आए तो ये चिल्लाने लगे। उन 5 करोड़ ही बांग्लादेशी को खतरा है कि एक सीमा इधर खतरा है। सुनो पूछो इनसे, पूछ रहे हैं। पूछो जवाब। बात घुमा मत, आप घुमा मत। सुनो पॉइंट पे आ। कल पूछे पॉइंट पे आ। कल मैं बता रहा हूँ, कल को हमारे पॉइंट पे आ। सुनो सही, इधर के पॉइंट पे आ। कल के बांग्लादेशी वाले पॉइंट पे आ। वो 5 करोड़ के लिए बोल रहा हूँ, सुनो तो सही। 5 करोड़ के लिए बोल। अरे कल का तो है ना, हमारे देश के प्रधानमंत्री के ऑफिस में भी जाके घुस जाएंगे। कौन घुसेगा? पाकिस्तान से आगे ऐसे घुस जाएगा? तो घुसा तो है, ऐसे घुस अरे कौन? घुसा तो है। हाँ घुसा है। सीमा हैदर घुसा तो है। हाँ घुसा है। ऐसे और क्या करना चाहते हो? भाई वहाँ उसमें घुसा, आगे पप्पी लेगा तब पीएम ऑफिस में घुसा है, पीएम ऑफिस में घुसा है। अरे जब एक सीमा इधर से आपको खतरा है, 5 करोड़ बांग्लादेशी रोहिंग्या है, वो खतरे नहीं है क्या? अरे जब हमारे देश के अंदर आके घुस गया और कैसे करना चाहते हो? फिर हमारी सरकार क्या कर रही है? पता नहीं ये आपको कैसे घुस रही है लोग? जांच कर रही है। तो भगाओ सालों को, पे गोलियां मारो सालों की जो गुजरी हमारे देश में। सीमा हैदर को कैसे क्या करना चाह रही है? सीमा हैदर के बारे में पूछे इनसे, वो कैसे आ गई यहाँ? नेपाल
ट्रांसपोर्ट करके कैसे आ गई वो यहाँ? जैसे वो 5 करोड़ बांग्लादेशी आए वैसे ये भी चोरी छुपे आई है, कोई कागज से नहीं आई है। उन बांग्लादेशी, ये तुम्हारी कमी है जो तुम जैसे उनके सपोर्टर यहाँ हैं। सीमा हैदर ने एक बात सुनो, सुन ही नहीं रहे। मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, किसकी सपोर्ट कर रहा है? कौन कर रहे हैं? चलो चलो, मैंने बोला ही बात, ये कहाँ कर रहा है? मैंने बोला ही बात, सपोर्ट जबरदस्ती कर रहे हो। सुनो तो सही। एक मिनट शर्मा जी, देखो मेरी बात सुनो। बांग्लादेशी अगर यहाँ आ रहे हैं तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हमारी कौन करेगा? सरकार करेगी ना। हम करेंगे क्या? आज पार्लियामेंट में वो उठाया मुद्दा, मनोज तिवारी ने उठाया। हम सब उनके साथ है। जितने की कहा है ना बांग्लादेश की आ रहा है, हम साथ है। भगाओ उनको सालों को, भगाओ उनको सालों को। सीमा हैदर को भी भगाओ, सीमा हैदर को भी भगा के इधर आओ, इधर। सीमा हैदर भागो नहीं, सीमा हैदर पे आते ही भाग रहे ना, उसको भी भगाओ यहाँ से। बिल्कुल, उसको भी भगाओ उसको भी यहाँ से। ये एनआरसी और सीए क्या है, इसीलिए तो है ये। और जब एनआरसी सीए निकाला तो हल्ला किसने मचाया पूरे देश में? फिर ये कहते हैं कि बांग्लादेशों का समर्थन हम नहीं करते हैं। अबे क्या कहते हैं, चित भी मेरी पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का। अब नहीं चलेगा भाई ये तो वही वाली बात हो गई, राम मिलाई जोड़ी, एक कंधा एक कोड़ी। भाई सीए का विरोध क्यों किया आपने? नहीं मुझे छोटे बताओ। एनआरसी बताओ, तू ये बता। अरे मैं बता रहा हूँ। बता। एनआरसी सीसीए का फुल फॉर्म पूछो चाचा से। चाचा फुल फॉर्म बताएंगे। आ जाओ, एनआरसी सीसीए का फुल फॉर्म बताओ। एक मिनट एनआरसी सीसीए का फुल तो बताऊंगा तो मुझे क्या देगा ये बता। नहीं तुम बता दो, मुझे नॉलेज। अरे तो बताऊंगा तो क्या देगा मुझे? नॉलेज नहीं है ना, बताओ। तो चैलेंज क्या है ना उसमें बताइए। नॉलेज देने तो कॉलेज जाओ भाई, मेरे पास नहीं है। नो नॉलेज विदाउट कॉलेज, नो लाइफ विदाउट वाइफ। बिल्कुल कॉलेज से आ रहा हूँ। चलो तुम बता दो। तुम क्या दोगे? मैं अपना फोन छोड़ दूंगा, बता दोगे? अगर मैंने बता दिया नहीं, मैं तो नहीं छोड़ने वाला। तो फिर तुम बता। मैं तो उछल के नहीं कह रहा, तुम्हें लूटना चाह रहे हैं। मैं तो उछल के नहीं, मैं तो उछल के नहीं कह रहा है। बाप बाप होता भैया, हाँ ध्यान रखना, बच्चा बच्चा ही होता है। आप खुद बता दीजिए ना आपको। किसका? मुझे ना जब मालूम है आपको। नहीं ऐसे नहीं बताऊंगा भाई, मैं किसी को पढ़ाने नहीं आया हूँ। पता होगा तब ना। मैं किसी को फ्री में पढ़ाने नहीं आया हूँ, ध्यान रखो। पढ़ना है ना, नो नॉलेज विदाउट कॉलेज जाओ नॉलेज। मैं बताऊंगा तो तुम मोबाइल छोड़ोगे, और तुम बताओगे तो तुम मोबाइल छोड़ो ना। मैं यहाँ पे हल्ला नहीं कर रहा, एनआरसी सीसीए। मैं तो चुप होके साथ में हूँ। तुम जो हल्ला कर रहे हो तुम बता दो ना। पूछा तो तुमने हल्ला करके भाई। ये इनका क्या है?